राम राम, जय हिंद। एसएससी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और एसएससी ही हमारा टॉपिक अभी चलेगा कुछ दिन तक। तो जिनको लग रहा हो कि वो जो ओवर हो रहा है वो जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरी बात चलेगी। हम जब तक अपनी बात ख़त्म नहीं करेंगे कुछ दिन तक, तब तक तो हम यही होंके रहेंगे, ठीक है। हम एसएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एसएससी की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं जिनको 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, इसमें अगर उनके लो मार्क्स रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जो 10th किया है, 12th किया, उसमें मार्क्स तुम्हारे उतने अच्छे नहीं बन पाए किसी कारण की वजह से, और तुम्हारा एसएससी करने का मन है, हिचकिचाओ मत बिल्कुल भी। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कोई भी दिक्कत होने वाली है। यकीन मानो, तुम जो टॉपर है उनसे जल्दी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। उसके पीछे रीज़न है, हम बताते हैं। उसके ऊपर प्रैक्टिकल मेरे पास बहुत है, बहुत लोग हैं जिनको ऐसा हुआ है, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम एसएससी की बात करते हैं और हम हमेशा सीजीएल की बात करते हैं, ठीक है। तुम 10+2 और ये एमटीएस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, तुम्हें पता ही होगा। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये लिमिटेड हैं। मतलब इनका जो सोर्स है, सोर्स इन द सेंस जहाँ से ये आने वाले हैं, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें यूपीएससी के तरीके है कि तुम्हें दे तो दिया लेकिन पूछ कहीं से भी रहे, नहीं। इनका जो दिया इन्होंने सिलेबस में, सोर्स इनका जितना भी है उसी से चीज़ें आएंगी। कोई भी अलग से तुमसे कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है बात। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ करना यह है कि खुद को बस इतना मजबूत बनाना है कि 8 से 9 महीने और 7 से 9 घंटे, बस। अगर तुम इतना दे दिया, और जिस सब्जेक्ट में भी तुम कमज़ोर हो उसका एक बेस्ट एजुकेटर, जिसको ढूंढने में भले तुम्हें 10 दिन लग जाए लेकिन मिल जाए, बस जिसकी लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ जाए, तुम आराम से एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, और गारंटी ही नहीं, श्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत से लोग, हमने बहुत से लोग देखे हैं, इसलिए तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, इसे नहीं दे रहे हैं गारंटी, ठीक है। क्या समझना मेरी बात, कि अगर तुम्हारे पास 8 से 9 महीने हैं, जो कि होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। मतलब 8 से 9 महीने अगर तुमने दे दिए और 7 से 9 बीच में घंटों में तुमने दे दिए, तुम यकीन मानो तुम आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, तुम आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि आराम से हमने कह तो दिया, लेकिन अगर तुम्हारे नंबर कम आए, कहीं ना कहीं तुम्हें आईक्यू में प्रॉब्लम है, तुम्हें चीज़ें ग्रैब करने में दिक्कत हो रही है, तो ये जो 9 घंटे हैं, अगर ये 10-11 भी कभी हो जाते हैं, इसमें ऑफेंड मत होने लगना कि भैया ने तो कहा था 7 ही घंटे लगेंगे। नहीं, अगर तुम्हें चीज़ें देर से समझ में आ रही, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। भले तुम हाई स्कूल में कितने भी नंबर हो, इंटर में कितने भी नंबर हो, लेकिन तुम्हें टीचर एक अच्छा चुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें टीचर बढ़िया मिल गया, जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है, एसएससी तुम्हारे लिए कोई तोप वाली बात नहीं है। 1 साल के लिए फुल डेडिकेशन के साथ लग जाओ। 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स किए हैं तुम्हें कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पे एक ही है, टीचर तुम्हें बढ़िया मिलना चाहिए, और 1 साल के लिए तुम अपने आप को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए कि यार छोड़ो अगले साल देखेंगे, या फिर ये मेरे लिए है नहीं, हम कमज़ोर हैं। इस तरीके के एक्सक्यूज़ अगर खुद को नहीं दोगे, ठीक है, आराम से क्रैक किया जा सकता है। तो ये हम कोई मोटिवेशन के लिए नहीं बना रहे थे वीडियो, ये सिर्फ फैक्ट के लिए था कि कोई भी एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। एसएससी का लोग यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं, हाई स्कूल फेल वाले भी। 12वीं फेल मूवी आई थी ना, देखा था ना अभी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बस मैटर क्या करता है, क्योंकि एसएससी की जो प्राइमरी डिमांड होती है वो होती है तुमसे तुम्हारा टाइम लेना। और तुमने अगर उसको उतना टाइम दिया जितना उसको चाहिए, 9 महीने जैसे प्रेग्नेंट लेडी को बच्चा करने में मिलता है, वही सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास 10th और 12th में कम नंबर है तो बिल्कुल भी लो फील करने की जरूरत नहीं है। राम राम, जय हिंद।